ये वही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ए और बी की वैल्यूज जो है ना वो 5 एंड -8 कैलकुलेट की गई है। ओके जी, सो अकॉर्डिंग टू आवर टुडेज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट का अगेन जो है ना, बिकॉज इट्स अगेन रिपीटिशन, अब रिपीटिशन कहें या रिवीजन कहें, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ था। सो ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली जो लाइन है कितनी इंक्लाइंड है, ठीक है, वो बताता है। या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि जी ये बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज है ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। सो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने, लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ वाई को डिवाइड करते हैं चेंज ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। दिस इज ओवरऑल टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द line. So suppose if we are given any 2 points x1 y1 and x2 y2 on a line, we can calculate the gradient of the line as follows. The gradient change of y with respect to change of x. ये हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, assume that this is the point p1 of x1 y1, this is the p2 of x2 y2. So इनका ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इस लाइन का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए किस x के रिस्पेक्ट से y कैसे किस रेट के साथ जो है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये x का फार्मूला है कि चेंज ऑफ y जो होगा वो बेसिकली y एक्सिस का चेंज मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना और एक्सिस का चेंज सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। सो एग्जैक्टली चेंज ऑफ x एक्सिस अगर आप देखें तो ये x2 है, this one is x2 point, this one x1 point, so x2 minus x1 is exactly change बताता है। और सिमिलरली ये जो आपका y1 था इसके रिस्पेक्ट से और ये y2 है तो इसके रिस्पेक्ट से y2 minus y1। so change of y with respect to change of x होगा तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1 है। so इस ग्रेडियंट को समटाइम हम मोस्टली स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है। और यही ग्रेडियंट जो है वो आगे जाके हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी कैलकुलेट करें तो वो फिर हम इसको टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। टेंजेंट थीटा इज बेसिकली सेम लाइक ए ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है जी। सो ग्रेडियंट जो है, क्योंकि हमने अभी कहा कि वो स्ट्रेट लाइन का होगा तो स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट से हम ग्रेडियंट को देखते हैं कि क्या होगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन इन अ सेवरल फॉर्म लाइक दिस वन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर आप इसको इस पे गौर करें, इस लाइन का आपको एक स्लोप गिवन है m और एक पॉइंट गिवन है जहां से वो पास कर रही है। इस लाइन पे ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट कैसा है जहां पर x 0 है और y कोई c है। सो ये ओवरऑल जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है इक्वेशन x का कोफिशिएंट जो है वो आपका स्लोप होता है और c जो है हम उसको इंटरसेप्ट कहते हैं, जिसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव द लाइन लाइक y is equal to 3x plus 4, तो आप इस केस में कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जो है वो 3 है और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। जरूर ध्यान रखना कि y इंटरसेप्ट का मतलब ये है वहां पर x 0 होता है, x 0 एंड y 4, ठीक है। ओके, सो नाउ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कैन बी डिफाइंड बाय, ठीक है, वन पॉइंट ऑन द लाइन एंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को डिटरमाइन करने की। एक ये है कि आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो, या फिर दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप उस दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से आप स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप एंड आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसका थोड़ा रिग्रेसली जो है ना हम देखते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे जनरेट होती है। अगर ये वन पॉइंट के रिस्पेक्ट से अगर आपका जो पॉइंट है वो इंटरसेप्ट हो, जिसको वाई इंटरसेप्ट कहा था, और स्लोप कोई भी गिवन हो तो उस केस में आपके पास इक्वेशन आगे डायरेक्टली यहां से ड्राइव करते हैं। अदरवाइज फिर हम इसको डिफरेंटली देखते हैं। फॉर एग्जांपल द स्लोप इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इज बेसिकली 0, -4 एंड इट्स स्लोप इज 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? ये लाइन है जो यहां से पास कर रही है और उसका ग्रेडियंट जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 5 है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट करने के लिए सिंबल लिखेंगे y is equal to mx plus c।
सो m स्लोप है जो कि 2/5 है, वो हमने लिखना है, और इसका जो इंटरसेप्ट है जो यहाँ पर गिवन है, देखो ये y इंटरसेप्ट है, यहाँ पर x 0 है जो कि -4 है। ओवरऑल इक्वेशन जो होगी y इज इक्वल टू 2/5 ऑफ x -4 जैसी होगी। ये ऐसा केस था जिसमें 1 पॉइंट एंड स्लोप गिवन था, और 1 पॉइंट जो थी वो बेसिकली y इंटरसेप्ट थी। मगर अदर देन y इंटरसेप्ट भी हमारे पास कोई पॉइंट हो सकती है कि अदर देन y इंटरसेप्ट कोई पॉइंट गिवन हो और आपको एक स्लोप गिवन हो, उसके रिस्पेक्ट से भी इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। उसके लिए ये सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। Suppose we are given the gradient of a line, but that the point given is not the y-intercept. For example, a line passes through the point 2,5 and has a gradient of 2. Slope बता दिया, यहाँ से पास कर रही है वो बताया। अब आगे कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और इसका स्लोप जो है वो 2 है। अब ये हमें जो है ना कहा जा रहा है कि ये लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अज्यूम अगर मैं करूं कि इसी लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, फॉर एग्जांपल कोई जनरल सा पॉइंट मैं अज्यूम कर दूं, ठीक है, जैसे ये, तो क्योंकि ये लाइन का स्लोप है तो हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो है वो सेम होता है। तो उस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी स्लोप ऑफ द पॉइंट ए एंड पी, योर आंसर वुड बी y -5 डिवाइड बाय x -2। तो ये y -5 डिवाइड बाय x -2 हमने यहां पर कर दिया, और इसका स्लोप जो है वो तो ऑलरेडी कहा गया है कि 2 है। इसका मतलब कि ये जो स्लोप होगा जो भी है ये भी तो 2 के इक्वल होना चाहिए। सो y -5 डिवाइड बाय x -2 हमारा इक्वल टू 2 होगा। अगर हम y को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ x, तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ जाएगी जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। या फिर आप इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सो इसको आपने रीअरेंज करके लिखा हुआ है जो कि इक्वल है हमारा y = 2x + 1। सो ये ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें एक स्लोप गिवन था और एक पॉइंट गिवन था। तो जनरल आइडिया क्या है, जनरल आइडिया पे आ जाते हैं कि इसका व्हाट इज द जनरल आइडिया, ठीक है, to determine the equation of line. So suppose a line passes through the point this with gradient m, ठीक है, ये कोई पॉइंट है उसका ग्रेडियंट m है। फिर हम अज्यूम करते हैं कि we have another point like p of xy जो कि इसी लाइन पे लाई कर रहा है। So by the definition, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, वो तो y - y1 डिवाइड बाय x - x1 होगा, ठीक है। उस फार्मूले के तहत ये अब ग्रेडियंट जो है y - y1 डिवाइड बाय x - x1 हो गया। और अगर यहां से आप देखें ये गिवन है कि इसका स्लोप m है, तो ये मतलब कि स्लोप आप अगर ये ओवरऑल लाइन का स्लोप m है तो इस पोर्शन का भी जो स्लोप m होगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया इट्स नथिंग, इट्स बेसिकली इक्वल टू m, इट्स नथिंग डिफरेंट बट बेसिकली इज इक्वल टू m। सो y - y1 डिवाइड बाय x - x1 को इक्वेट कर दिया m के, तो वहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। दिस इज जनरलाइज बेसिकली फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन कि आपको स्लोप गिवन है, ये स्लोप गिवन है और ये y1 x1 और y1 गिवन है, तो पुट कर दें तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। या फिर जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है और आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें, तो वो भी आसान हो जाता है कि ये सारी चीजें सेम रहेंगी, जस्ट आप उन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से स्लोप कैलकुलेट करेंगे या पर पुट करेंगे, ठीक है। तो वहां से स्लोप आ जाएगा, पॉइंट कोई भी ले लेंगे और ये वही फार्मूला यूज होगा फॉर द 2 पॉइंट्स एज वेल। सो दिस इज जनरलाइज्ड basically way to determine the equation of line which is equal to y - y1 is equal to m of x - x1. Finding the equation of line given 2 points on the line, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसमें से आप स्लोप कैलकुलेट करें, कोई एक पॉइंट उठाएं और यहां पर आप इस लाइन पुट करें। से सपोज ये हमारे पास जो है वो स्लोप है, फॉर एग्जांपल सॉरी ये पॉइंट्स हैं। अगर मुझे चाहिए क्या, मुझे एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट 2 हैं, कोई एक भी ले सकते हैं, मगर अब हमें चाहिए यहाँ पर स्लोप, ठीक है। सो ये पॉइंट्स गिवन है 2, ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। फार्मूला क्या था, फार्मूला था y - y1 is equal to m of x - x1।
ठीक है। सो अब सबसे पहले एम क्योंकि गिवन नहीं है, वाई x1 y1 इस पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हैं जो आपको सही लगे, मगर उससे पहले मैं स्लोप कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए ये आप इसको x1 y1 नाम दे दें भले, और इसको आप x2 एंड y2 नाम दे दें। तो ये हमारा स्लोप इक्वल हो जाएगा बिकॉज इट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 minus x1. So value of y2 is basically 4 minus value of y1 is -2 रखा हमने, ठीक है, डिवाइड बाय x2 is 5 माइनस और x1 क्या है हमारा, वो 3 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 is 6, 5 - 3 is 2। तो इसका स्लोप जो है वो आ गया हमारा इक्वल टू 3। स्लोप आ गया। आप कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, से सपोज दिस वन इज अ पॉइंट, तो आप कहेंगे y - y1 क्योंकि ये -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप जो है हमारा वो 3 था, x माइनस x1 जो है हमारा वो 3 है, ठीक है। तो आपने अगर इस a पॉइंट को लिया हुआ है तो इसी के पॉइंट्स को x1 और y1 के फॉर्म में लिख, तो ये ओवरऑल हमारा हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 = 9। तो अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3x, ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 7 बचेंगे। सो ये ओवरऑल इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि पास कर रही थी फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, और स्लोप गिवन नहीं था, वो हमने स्लोप कैलकुलेट किया। सो जैसे मैंने पहले बताया कि ये ही जनरलाइज जो है ना वो इक्वेशन ऑफ लाइन को डिटरमाइन करने का फार्मूला है। इसके थ्रू आप जो है ना एक पॉइंट एक स्लोप गिवन है वो भी ठीक है, या फिर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसके थ्रू भी आपका यही फार्मूला काम करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ये माइनस, बल्कि ये क्योंकि +2 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बेसिकली -11 होगा। अगर हम इसको ड्रा करके -11 कर दें तो आई गेस वो ठीक रहेगा, ठीक है, बिकॉज -9 और -2 इज बेसिकली -11। सो दिस इज ओवरऑल बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी वही फॉर्म जो है ना, जनरल फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो ये होगा कि सपोज ax + by + c इज इक्वल टू 0, और a और b यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो है वो नॉन जीरो होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इट्स वेरी सिंपल कि मैं इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ओवरऑल जो हमारे पास फॉर्म बनेगा इसी इक्वेशन का वो ये फॉर्म बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये जो फॉर्म है उसका ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो मींस वी कैन एक्सप्रेस और वी कैन राइट एनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन टू दिस वन फॉर्म और दिस वन टू दिस वन फॉर्म, बोथ आर सेम। हाँ, समटाइम फिर ये हो जाता है कि आपको ऐसे कोई x इज इक्वल टू c का कोई, जैसे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 9, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो वो ऐसी लाइन होती है जिसपे स्लोप जो है अनडिफाइंड होता है, जहां पर स्लोप जो है आपका वो जो है वो लाइन वर्टिकल होगी और उस केस में आपका स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है वहां पर। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी ये ऐसा फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर उसका ऐसा फॉर्म नहीं आ सकता, ये फॉर्म उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, सो से सपोज हम x एक्सिस पे हैं, एक्सिस पे हैं, सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस पे हैं अगर हम, और हमारे पास जो है ना कोई ये y एक्सिस है, सिमिलरली हमारे पास ये कोई x एक्सिस है, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन हो कोई लाइक इक्वेशन इज बेसिकली x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x फिक्स है 5, y आप कुछ भी पुट करें x 5 रहेगा। सपोज x 5
इस दिस वन, ठीक है। अगर ये 5 है तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से ड्रा करूंगा तो वो ऐसी लाइन होगी जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और पासेस थ्रू द पॉइंट होगी, ठीक है। इस पॉइंट से पास करेगी लाइक दिस वन, ठीक है। तो इस केस में आपका जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर x, यहाँ पर अगर x 5 है तो यहाँ पर y क्या है, y इसका 0 है। और इस पॉइंट पे भी अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर भी तो x 5 है ना, और y हमारा कुछ भी नंबर है, सपोज y is 7 लाइक दिस वन, तो इसमें स्लोप आपका क्या आ जाएगा, देखो स्लोप आपका यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाता है। स्लोप आपका कैसे बनेगा कि y2 minus y1 means 7 minus 0 divided by x2 minus x1, 5 minus 5। इस केस में आपका ये स्लोप जो है, क्योंकि आप हमने पढ़ा है कि ये 7 ये आउट ऑफ 0 नहीं हो सकता, विच इज अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। इसको अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम कहेंगे कि उसका जो फॉर्म है y इक्वल्स mx प्लस c जैसा फॉर्म वो इस केस में नहीं बनेगा। तो ये इसको वर्टिकल लाइन, जब भी वर्टिकल लाइन होती है तो उस केस में हम कहते हैं वहां पर स्लोप जो अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर लाइन हमारी कुछ इस टाइप की हो, लेफ्ट राइट डाउनवर्ड मूव करे ऐसे, तो उस केस में हम कहते हैं उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। अगर हमारी लेफ्ट राइट अपवर्ड मूव करे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर लाइन अपवर्ड मूव करे तो उस केस में आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमेशा लेफ्ट राइट देखते हैं, लाइन जो मूव करवाते हैं वो लेफ्ट राइट करवाते हैं। अगर लेफ्ट राइट आपकी लाइन जो है कुछ ऐसे मूव करे, ठीक है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, कोई भी लाइन है आके पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है ना, कोई लाइन ऐसे कोई आ गई और ऐसे मूव करके गई, तो इस केस में आपका स्लोप जो है, मतलब कि नो रेट ऑफ चेंज, मतलब कि स्लोप वहां पर टाइम चलता रहा, आपका स्लोप जो है ना यहाँ पर वो 0 है। इस केस में आपका स्लोप जो है वो 0 होता है। तो 0 स्लोप हो सकता है, और वो लाइन कैसे होगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। और स्लोप आपका अनडिफाइंड होगा तो वो लाइन क्या होगी, वो आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी इस केस में। जैसे यहाँ पर ये स्लोप आपका अनडिफाइंड था, ठीक है, तो लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और स्लोप अगर 0 है तो लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और लाइन लेफ्ट राइट मूव करे तो उस केस में स्लोप पॉजिटिव होता है, और लाइन लेफ्ट राइट डाउनवर्ड मूव करे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, मैं इसको अप कह देता हूँ, दिस इज अपवर्ड, ठीक है, और ये जो है ना ये डाउनवर्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, ओवरऑल जो स्लोप डाउनवर्ड, अगर लेफ्ट राइट डाउनवर्ड लाइन मूव कर रही तो उसमें स्लोप जो है आपको नेगेटिव होगा। सम टाइम आपको ये एरोज नहीं गिवन होते, ठीक है, आपको जस्ट ऐसी लाइन से, सपोज ये लाइन है, ठीक है, तो आप इस केस में कह सकते हैं कि ये ऐसी लाइन है जो कि लेफ्ट राइट डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसी कोई दूसरी लाइन बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, एरो नहीं दिया मगर ये लेफ्ट राइट अपवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर स्लोप इसका क्या होगा, वो नेगेटिव कोई नंबर होगा, ठीक है। स्लोप क्योंकि नंबर होता है तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके जी, आफ्टर दैट टू डिटरमाइनिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द लाइंस। तो लाइंस का रिलेशन आपस में होता है, या तो वो पैरेलल होती है, मतलब कि उनमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल, या फिर परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मगर वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी कि उनका एंगल जो है वो 90 का बनेगा, ठीक है। So if two lines have the same gradient, they are parallel. It's a very simple. अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये दो लाइन है, बताओ कि पैरेलल है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, जस्ट उनका स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर स्लोप उनके सेम है तो आप कहेंगे कि वो लाइनें आपस में पैरेलल है। फॉर एग्जांपल, शो दैट द लाइन दिस वन एंड दीज आर पैरेलल। तो अगर इसको आप एक्सप्रेस कर दें, ठीक है, तो क्या देखते हैं इसका, ये इस टाइप का फॉर्म बनाए, देखते हैं क्या क्या बनता है, ठीक है। सो 3y प्लस 6x इज इक्वल टू 2, तो हमने इसका फॉर्म बनाया जो कि इक्वल आ गया हमारा y इज इक्वल टू -2x प्लस 2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर स्लोप क्या है, -2, यहाँ पर स्लोप क्या है, -2। तो ये स्लोप क्योंकि सेम है तो इन लाइनों को हम क्या कहेंगे, वो एक दूसरे की पैरेलल लाइन है, ठीक है।
और ये दो ऐसी लाइनें जो कि इंटरसेक्टिंग है, मगर इंटरसेक्टिंग ऐसे है कि यहाँ पर एक एंगल बन रही है जो कि 90 की है। और वो हमें कैसे पता चला? एक तो ये ग्राफ पेपर पे नजर आ रहा है, अदरवाइज आप इसके स्लोप्स का रिलेशन देख सकते हैं। अगर इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए या इनके स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, तो उस केस में भी आपके जो लाइनें हैं वो परपेंडिकुलर हो जाती हैं। कैसे? So now if the gradient of two lines have product of -1, then they are perpendicular. Or in general, if the gradient of a line is m, then the gradient of the line perpendicular to it is -1 by m. अगर एक लाइन का ग्रेडियंट m है तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट जो उसके परपेंडिकुलर थी वो जरूर -1 by m होगा, जिसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कहा जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट m इज नॉन जीरो। Okay, find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the point A of -2, 2 and B of 4, -1. एक यहाँ पर नया टर्म इसने यूज किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट जो है वो क्रॉस करना, ठीक है, और हाफ से क्रॉस करता है। जब भी बाइसेक्टर का नाम आ जाता है तो मतलब कि किसी फिगर को बाइसेक्ट करना मीन्स उसका हाफ करना। तो अगर लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये है कि उस लाइन का के हाफ से एक नई लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है। कैसे? इसका मैं एक रफली स्केच आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, से सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में नहीं इसको बता रहा, जस्ट आपको ये समझाने के लिए जो है ना ये लाइन में बना रहा हूँ। ये आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट कोई बी है, और ये आपकी कोई लाइन है। ऐसी नहीं होगी, जो आपको पॉइंट्स गिवन है वो लाइन तो कोई डिफरेंट होगी, ये कोई लाइन है। अब परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस इस लाइन का हाफ, ठीक है, इस लाइन का हाफ जो है अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, ये कोई ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि यहाँ से पास करेगी ऐसे। तो इसको अब लाइन L1 नाम दे दें और इसको जो है नाम अब लाइन जो है वो L2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के वो है -2 and 2, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी जो है वो 4 and -1 है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली मैंने इनकी पोजीशन नहीं लिखी, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक स्केच बनाया है, ठीक है। अब ये हमें लाइन 2 कैलकुलेट करनी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। अच्छा, उस सबसे पहले हमें बताना, हमें चाहिए क्या, ये लाइन 2 चाहिए। सो लाइन 2 का की इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो तो हमें मिलेगी y माइनस y1 डिवाइड इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। इसको आप भले m2 कह सकते हो। अच्छा, अब ये क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर है ना इस लाइन के, तो जो एक तो पॉइंट ये हमें मिलेगा जिसको हम x1 y1 नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा है x1 एंड y1, ठीक है। ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां से ये 90 की एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि हाफ पे है तो हमने मिड पॉइंट का पढ़ा था, शायद याद हो। तो ये बेसिकली मिड पे है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने कहा कि हाफ कर देता है लाइन को, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसके मिड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x1 जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी है। सो -2 + 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और y1 जो आएगा वो आपका 2, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। यहाँ से x1 की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, और y1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमें नजर आ रही है जो कि 1 डिवाइड बाय 2 होगा। तो ये x1 y1 तो आ गया, बाकी हमें चाहिए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। m1 जो है, अगर इसको वही x1 y1 x2 y2 का फार्मूले के तहत लिखूं तो ये हो जाएगा -1 -2 डिवाइड बाय 4 + 2, जो कि इक्वल हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 6 से, जो कि इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 2, ठीक है।
ये तो m1 है, हमें m2 चाहिए। m2 जो है वो तो इक्वल होगा -1 डिवाइड बाय m1 के, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा m2 जो है वो इक्वल आ जाएगा इक्वल टू 2, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी थी हमें जो कि परपेंडिकुलर है लाइन 1 के, तो ये हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, तो क्यों ना हम इसमें पुट करें। सो ये y माइनस y1 इज 1/2 इज इक्वल टू m स्लोप जो कि m2 जो है वो 2 आ गया था, x माइनस x1 जो है वो 1 है, वो पुट कर देंगे, तो ये ओवरऑल आ जाएगा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसको आप इस तरफ लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, या आप 8 बोथ साइड में 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इनका अगर एलसीएम लेके इनको 8 भी कर दें तो ये 2x 2 to the 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। सो ओवरऑल जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी। दिस इज अ लाइन which is perpendicular bisector, this is a perpendicular bisector of the line, ये L2 जो है is a perpendicular bisector of line L1, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बल्कि एक दूसरे के हो गए, मगर फिलहाल हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे, कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि लाइन 2 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी, लाइन 1 की। ओके, सो चलो एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमने बना दी। अगर आप हमने ये कहा जाए कि भाई बताओ कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स में जा रहे हैं। पहले हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी, उनको हमने अलजेब्राइक फॉर्म बनाया जिसको हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहा था। अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। सो फॉर द बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, the very basic technique to draw a equation of line from the given equation, just we have basically very shortcut method that's known as basically intercept method. इंटरसेप्ट दो टाइप के होते हैं, एक y इंटरसेप्ट होता है और एक x इंटरसेप्ट होता है। जब हम y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो उस केस में आपने x क्या करना है, उसमें जीरो पुट करना है, सॉरी। सिमिलरली when we talk about basically, अब जैसे ये है, यहाँ पर अगर मैं y इंटरसेप्ट कर दूं, x को 0 पुट कर दूंगा तो ये y जो है वो इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिमिलरली x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वहां पर y 0 पुट करेंगे, अगर ये y 0 आ जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो जो भी है यहाँ पर आ जाएगी। और अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए सो दिस पॉइंट, जो भी y एक्सिस पे पॉइंट्स होंगी वो तमाम के तमाम y इंटरसेप्ट कहलाती है, मतलब कि वहां पर x 0 होगा, और जितनी भी पॉइंट्स x एक्सिस पे होंगी वो x इंटरसेप्ट कहलाती हैं, वहां पर y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जब भी x इंटरसेप्ट कहा जाए मतलब कि आपने y पुट 0 पुट करना है, जब y इंटरसेप्ट कहा जाए वहां पर आपने x को 0 पुट करना है, ठीक है। सो ये जो लाइन थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की है, और ये कि लेफ्ट राइट डाउनवर्ड मूव कर रही लाइन, तो ये इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब इस 3x को उस तरफ लेके जाएंगे 0 के तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, लास्ट वन एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द लाइन L1 इन द फॉलोइंग डायग्राम हैज इक्वेशन 3x - 4y + 6 = 0। ये लाइन है जिसको L1 का नाम दिया गया है। द लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1। ये दूसरी हमें लाइन चाहिए, लाइन है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है कहां से, 2,4 से, ठीक है। x2 और y क्या है, 4 है। तो अब एक लाइन गिवन है, दूसरी लाइन कैलकुलेट करनी है जो कि इसकी परपेंडिकुलर है और यहां से पास कर रही है। बाकी में क्या चाहिए, पॉइंट भी आ गया, हमें चाहिए जस्ट स्लोप। अगर इस लाइन के स्लोप का पता चल जाए तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। सो फॉर टू सेक ऑफ बेसिकली टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन L2, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले इसका स्लोप देखेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके L2 के इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये A जो कि हम कह सकते हैं कि लाइन 1 का x इंटरसेप्ट है, और B जो है हम कह सकते हैं कि लाइन 2 का भी x इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये पहले इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाए, L1 तो ऑलरेडी गिवन है, L2 हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर इंटरसेप्ट्स पे आते हैं।
rearrange the equation of line 1 into the slope equation form. We can write this equation of line like this one. तो ये स्लोप अगर हम यहाँ पर देखें तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या है 3/4, तो लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है। तो इसको -4 क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल करना था, सो स्लोप ऑफ लाइन 2 इज -4/3। लाइन 2 का पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो फार्मूला यूज कर देते हैं। फार्मूला इज y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1। उसमें ये हमने पुट कर दिया, ये वैल्यूज भी पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी है। फिर कहा गया है कि ए और बी का डिस्टेंस बताएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो ये करना है कि उनके इंटरसेप्ट देखें, ठीक है। सो फॉर द इंटरसेप्ट, अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट इसका कैलकुलेट करूं, y को 0 कर दूंगा, तो अगर y को 0 करूंगा तो ये -6/3 जो कि -2 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर यहाँ पर y को 0 कर दूंगा तो 20/4 जो कि 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट्स आ गए, ठीक है। उन दोनों इंटरसेप्ट्स के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस ऑफ का फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करें, या फिर आप डायरेक्ट भी इसकी लेंथ, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस पे हैं, वहां पर y का यूज ही नहीं है, तो y 0 है, तो ये इनका और इनका डिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्ट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आज का डिस्कशन, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक मर्तबा। ये मोस्टली जो आपके आउटलाइन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके जो आउटलाइंस हैं उनके हमने बेसिक सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आइडिया जो है उसके बिहाइंड पे फिर मैं दूसरी जो है ना एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि इसमें से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक डिफरेंट टाइप की अप्रोच से जो है ना वो करने हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले उससे पहले आप इसको जरूर सुन लीजिएगा और इसके रिस्पेक्ट से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और इसके जो हटके जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं वो फिर मैं आप बाद में एक वीडियो शेयर करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।